Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट न्यूज़ और पीआर ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं प्रमोद गर्ग और मेरे साथ हैं आकाश गर्ग। जी हाँ, इस समय हम मौजूद हैं जाखल खंड के गांव नड़ैल में, जहां आज आपको ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर गांव नड़ैल की उस स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि ग्राम पंचायत चुनावों में इस बार गाँव नड़ैल के जो मतदाता हैं वो अपनी गाँव की चौधर किसे सौंपने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको तमाम उन जानकारियों से रूबरू करवा रहे हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जाखल खंड के इस गांव नड़ैल की बात करें तो यह गांव भाखड़ा नहर के जो किनारे है वहां बसा हुआ है और इस गांव नड़ैल में पिछले दो प्लान की बात करें तो दो प्लान जो थे गांव नड़ैल में जो ग्राम पंचायतें थी वो सर्वसम्मति से चुनी जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि इस बार जो ग्राम पंचायत है उसमें चुनाव आने की नौबत आ गई है। बता दें कि ग्राम पंचायत नड़ैल में कुल जो है वो 7 वार्ड हैं और 7 वार्ड में अगर पिछली बात करें ग्राम पंचायत चुनावों की तो वहाँ पर सर्वसम्मति से जो था पंचों का चुनाव होता था और इसके साथ ही सरपंच का जो था वो सर्वसम्मति से चुनाव होता था और सर्वसम्मति से ही गांव के लोग अपने गांव की सरकार जो थे वो बनाए जाती थी। लेकिन इस बार जो है एक सरपंच पद पर जो है बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि हालांकि अब भी गांव नड़ैल के मतदाताओं ने बड़ा अच्छा जो है अपना एक मताधिकार का प्रयोग करते हुए या फिर अपनी सर्वसम्मति से गांव के सभी जो हैं वो 7 वार्डों पर जो हैं पंचायतों में जो पंच पद हैं वो सर्वसम्मति से चुनने का प्रयास किया। इन प्रयासों के तहत अगर वार्ड नंबर 4 की बात करें तो केवल 4 नंबर वार्ड जो कि BCA श्रेणी के लिए आरक्षित था उस वार्ड को छोड़कर अन्य सभी वार्डों में सर्वसम्मति से जो है पंचों का चुनाव कर लिया गया है। ऐसे में अगर कहें कि गांव की जो आधी सरकार है वो सर्वसम्मति से गठित हो चुकी है, लेकिन गांव की चौधर के लिए इस बार मुकाबला होना तय हो चुका है। अगर बात करें तो गांव की चौधर के लिए यहां पर अभी तक 4 जो हैं सरपंच पद के लिए नामांकन यहां पर भरे गए हैं। महिला के लिए आरक्षित सरपंच पद के लिए इस बार हालांकि 4 आवेदन आए हैं, लेकिन अगर कहें तो मुख्य मुकाबला 2 में ही माना जा रहा है क्योंकि अन्य जो 2 हैं वो उन सरपंच पद के लिए कवरिंग है। अगर इन कवरिंग जो मतदाताओं के अंदर मतलब नामांकन है कवरिंग का अगर नहीं हटाया जाता तब यहाँ पर 4 उम्मीदवार होंगे, लेकिन अगर उनके कवरिंग जो नामांकन है वापस ले लिए जाते हैं तो सरपंच पद के लिए आमने सामने का मुकाबला होगा। आपको बता दें कि गांव नड़ैल में एक गांव अलग से जोड़ा गया है कि गांव कासिमपुर है, वहां से मतदाता भी इसी गांव से जुड़े हुए हैं और ऐसे में गांव कासिमपुर से जो चुनाव लड़ने के लिए जो उम्मीदवार सामने आई हैं सर्वजीत कौर पत्नी शेर सिंह और गांव नड़ैल से जो चुनाव लड़ने के लिए सरपंच पद के लिए जो उम्मीदवार के तौर पर उतरी हैं जसविंदर कौर पत्नी बग्गा सिंह, यानी कि कुल मिलाकर इन दोनों में जो है सरपंच पद के लिए इस बार बेहद कड़ा और रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। अब इस पूरे ग्राम पंचायतों में क्या कुछ नामांकन की स्थिति रही और क्या कुछ जो है आवेदन यहाँ पर स्वीकार किए गए, यहाँ पर इसकी तमाम जानकारी यहाँ पर नियुक्त जो है ARO उनसे जानते हैं और क्या कुछ यहाँ पर नामांकन में जो है स्वीकार किए गए उसके बारे में भी आपको बताने जा रहे हैं। सर नमस्कार, जैसा कि ग्राम पंचायत नड़ैल की बात करें तो सरपंच पद के लिए कितने आवेदन आए हैं और पंचों के लिए क्या कुछ स्थिति है? भाई साहब, सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं संजीव कुमार सिंगला ARO नड़ैल गांव। इस गांव में कुल 642 वोट हैं और इस गांव में कुल 7 वार्ड हैं और 5 वार्ड ऐसे हैं जिसमें सिंगल वो आया नॉमिनेशन, इसलिए वो 5 के 5 व्यक्ति बिना किसी इलेक्शन के इलेक्ट हो गए हैं। 1 वार्ड ऐसा है जिसमें सिंगल ही आया था नॉमिनेशन, लेकिन वो फार्म शैक्षणिक योग्यता को पूरा ना करने के कारण रिजेक्ट हो गया है। और 1 वार्ड ऐसा है जहाँ 2 उम्मीदवार हैं उनकी फाइट हो गई। जहाँ तक सरपंच की बात है, मेरे पास कुल 4 नामांकन आए हैं और सुनने में ऐसा आ रहा है कि 2 उम्मीदवार शायद विड्रा कर लें, पर अब तक कुछ सूचना उनकी नहीं आई है।
तो ये स्थिति है। बाकी यहाँ का माहौल शांतिपूर्ण है, अच्छी बात है। सब जो नामांकन रिजेक्ट किया गया वो नामांकन किस वार्ड से आया था और उसका मतलब किस वजह से, क्या वजह क्या रही? उसका मेन कारण ये रहा, वो वार्ड था वार्ड नंबर 4, वो BCA के लिए रिजर्व है, BCA जेंट्स के लिए। उसमें ज़रूरी शैक्षणिक योग्यता है 10वीं पास, लेकिन वो उम्मीदवार केवल 8वीं पास था। उसको ये वहम हो गया कि 8वीं पास है, लेकिन 8वीं तो केवल महिलाओं के लिए है, वो जेंट्स है, वो मैट्रिक पास उसके लिए रिक्वायरमेंट है। क्योंकि वो व्यक्ति 8वीं ही पास है, वो जरूरी योग्यताओं को पूरा नहीं करता, इसलिए उसका जो नामांकन है वो रद्द कर दिया गया है। तो इस बार अब सरपंच पद के लिए कोई नामांकन वापसी भी हुई है? अब तक कोई वापसी नहीं हुई है। सुनने में आ रहा, गांव वाले कह रहे हैं संभावना है कोई वापसी होगी। अब तक कोई ऐसी खबर सुनने में नहीं, मतलब कोई व्यक्ति नहीं आया है जो नामांकन वापस ले गया हो। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ARO जो बता रहे थे कि गांव के वार्ड नंबर 4 से जो BCA श्रेणी के लिए पंच पद का जो नामांकन आया था उसे रद्द कर दिया गया है, जिसका मुख्य कारण उनकी तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ थी उनको पूरा ना करते हुए, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस थी वो पूरा ना करने का कारण बताते हुए इसे रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी कि इस वार्ड में अब पंच पद के लिए जो कोई भी नामांकन नहीं है, एवं वार्ड नंबर जो 4 है उसमें जो पंच पद के लिए अब आगामी प्रक्रिया के तहत ही चुनाव होगा। बाकी अन्य सभी 6 वार्डों में पंच पदों पर सर्वसम्मति से पंच चुन लिए गए हैं, जबकि अब सरपंच पद पर कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। ऑन द स्पॉट न्यूज़ के लिए प्रमोद गर्ग और PR ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए आकाश गर्ग व हरिचंद गर्ग की है खास रिपोर्ट। जाखल खंड के गांव कुदनी, उदयपुर, नड़ैल और चूहड़पुर के अलावा जाखल गांव में तमाम चुनावी पंच व सरपंच पद की जो प्रक्रिया है उसकी देखरेख कर रहे हमारे साथ हैं रिटर्निंग ऑफिसर। सर नमस्कार, आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत चुनावों में क्या कुछ स्थिति है और जो नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन है और कुछ ही घंटे बचे हैं, क्या कुछ इस समय स्थिति देखने को मिल रही है? कितने फार्म वापस हुए हैं और कौन कौन लोग जो हैं वापस करवा कर गए हैं? सर, जाखल गांव क्लस्टर में जिसमें मेरी ड्यूटी है, इसमें 5 गांव ग्राम पंचायत हैं, कुदनी, उदयपुर, जाखल गांव, चूहड़पुर और नड़ैल। इसमें अभी तक बड़ी ही शांतिपूर्वक चल रही है नामांकन प्रक्रिया। 11 नवंबर तक नामांकन पत्रों के जो नामांकन पत्र रिसीव किए गए हैं असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स के थ्रू और ROs के थ्रू, और 12 तारीख को स्क्रूटनी हुई है और आज 13 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं उम्मीदवारों के द्वारा जो विधि मान्य पाए गए। और आज 3 बजे तक उन्हीं का वेट किया जा रहा है। उसके तुरंत बाद इलेक्शन सिंबल अलॉट कर दिए जाएंगे सर, नामांकन पत्र की वापसी होने के बाद। और जैसा कि ARO से इन्फॉर्मेशन मिली है हमें और कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें एक नामांकन पत्र जो है चूहड़पुर से, एक नामांकन पत्र नड़ैल से और एक नामांकन पत्र जाखल गांव से रिजेक्ट हुआ है। तो उसके बाद बाकी विधि मान्य पाए गए हैं और वो नामांकन पत्रों की वापसी अगर चाहते हैं तो आज कर सकते हैं 3 बजे के बाद, और उसके बाद चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे सर उन्हें, और वो आगे की प्रक्रिया जो है अपने उसको शुरू कर सकते हैं चुनाव से। जो पंच एवं सरपंच जो है सर्वसम्मति से जिनका नामांकन एक ही फार्म आया, तो उन्हें आज ही आप लोग जो है वो निर्वाचन प्रमाण पत्र देने जा रहे हैं? जी सर, ऐसे वार्ड जिनमें एक ही विधि मान्य नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है और अगर उस अंतिम विधि मान्य पाए गए नामांकन पत्र की भी वापसी नहीं होती है तो उसे निर्विरोध चुना जाएगा, अगर उसके अगेंस्ट कोई और नॉमिनेशन नामांकन पत्र नहीं आता है। तो ऐसे नामांकन पत्रों को निर्विरोध चुना माना जाएगा। तो ये थे हमारे साथ रिटर्निंग ऑफिसर जिन्होंने बताया कि आज ही जिन लोगों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए हैं, तो उसके बाद जो बाकी बचे हुए अगर अकेला फार्म बचता है तो उन्हें निर्वाचन प्रमाण पत्र जो है आवंटित कर दिया जाएगा। हमारे साथ इन तमाम खास जानकारी के लिए जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।